अहमदाबाद के प्लेन क्रैश की आग में 241 लोग झुलसे, लेकिन समूचा हिंदुस्तान डरा हुआ है। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, यह देश की रगों में उतरता डर था। एक ऐसा डर जो हमें हर एयर टिकट के साथ अब मिलेगा। हर बार हमारी आत्मा पर दस्तखत देकर सवाल पूछेगा कि क्या वो जो जली हुई लाशें हैं, जो शायद अब केवल एक आंकड़ा है, क्या वो हमारी भी हो सकती थी? क्या वो परिवार जो जलकर राख हो गया वो हमारा या हमारे अपनों का हो सकता था? और यह ख्याल समूचे हिंदुस्तान को डरा रहा है। इस डर से भारत को बाहर आने में वक्त लगेगा, क्योंकि यह डर हर उस इंसान का है जिसने कभी भी प्लेन में सफर किया है या सफर करने की प्लानिंग कर रहा था। क्योंकि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक विमान में आग लगना नहीं था। यह आग हर भरोसे में लगी थी, हर उस मां के सपने में लगी थी जो अपने बच्चे से कहती है कि जा बेटा आराम से पहुंच जाना। हर उस पिता की उम्मीद में लगी थी जो एयरपोर्ट पर खड़ा हाथ हिलाकर कहता है और सोचता है कि बस कुछ ही घंटों में मेरा बच्चा पहुंच जाएगा, वहां पहुंचकर फोन करेगा। अब वो सीट नंबर सिर्फ जले हुए टुकड़े हैं। वो बेल्ट जो सुरक्षा का संकेत दे रही थी वो जलकर शरीर के साथ मिलकर राख हो चुकी है। वो प्लेन जो उड़ना था वो जलते हुए आसमान में चीखते हुए गिरा और डर पैदा कर गया। और ये डर अब हमें डरा रहा है। ये डरा रहा है क्योंकि जिनसे कहा गया था कि आप अब सुरक्षित उड़ान भरने को तैयार हैं, वो महज 59 सेकंड में चीख और फिर आग, और देखते ही देखते आग से राख में तब्दील हो गए। जो वीडियो सोशल मीडिया पर आए वो तस्वीर नहीं है, वो खौफ है। वो पिघली हुई खिड़कियां, वो काले धुएं में लिपटी हुई लाशें। जो कुछ हमने उस घटना के बाद देखा वो इतना ज्यादा भयावह है कि देखने से आंखें भी इंकार कर दे रही हैं। यकीन नहीं आ रहा कि कोई फोन पकड़े गुड बाय इंडिया कह रहा था और उसके आखिरी शब्द हो गए। किसी की मुस्कुराती हुई सेल्फी उसकी मौत की तस्वीर बन गई। किसी ने अपने परिवार को जो वीडियो भेजा था वो वीडियो शायद उसके याद में जिंदगी भर उसका परिवार दिखेगा। वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने पत्नी और बेटी से मिलने पहुंचे थे, अब उनकी पत्नी और बेटी यादों में रह जाएगी। वो 21 साल की खुशबू जो अपने पति से मिलने जा रही थी, अब वो सिर्फ तस्वीरों का हिस्सा रह जाएगी। अनगिनत कहानियां हैं। किसी की जेब से जली हुई चूड़ी मिल रही है, किसी के पास एक अधजली तस्वीर है। शव ऐसे हैं कि उन्हें पहचानना मुमकिन नहीं है, मानो मौत ने रिश्ते से पहचान भी चुरा ली है। अब डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगा कौन सी लाश किसकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, ये हमारे देश की रगों में उतरता हुआ डर था। वो डर जो अब शायद हमें सुकून से सोने नहीं देगा। हम जब सफर करने जाएंगे तब हमें डराएगा। जब कोई हमें कहेगा हैव अ सेफ जर्नी, तो वो हमें परेशान करेगा। एक ही झटकों में कैसे सैकड़ों जिंदगियां आंकड़ा बन गई, अब ये डराने वाला है। और भारत की ये भयावह तस्वीर हम और आप जल्दी नहीं भूल पाएंगे। एक झटके में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई। ये डर हर पल हम में जिंदा रहेगा। 12 जून 2025 अहमदाबाद का आसमान एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना है जिसने 140 करोड़ भारतीयों को डराया। एयर इंडिया की उड़ान जो लंदन की ओर उड़ान भरने को तैयार थी, वो 59 सेकंड में आग का गोला बनकर जमीन पर बिखर गई। जो फ्लाइट में थे वो लाशों में तब्दील हो गए, और जहां पर ये फ्लाइट गिरी वहां पर भी लोग घायल हुए और टुकड़ों में तब्दील हो गए। अब मलबे में जिंदगियां दबी हैं, और ये मंजर सिर्फ आंखों के सामने नहीं बल्कि रूह में भी उतर गया है। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 11 बच्चे, साथ में 2 नवजात सपनों, उम्मीदों और अपनों से मिलने की चाह में प्लेन में चढ़े थे। लेकिन किसे पता था कि उनका यह सफर आखिरी सफर हो जाएगा। वो हंसी, वो सेल्फी, वो सब कुछ राख में बदल गया। और ये डर अब इतना ज्यादा गहरा है कि जिन्होंने भी इन तस्वीरों को देखा है, अब उनकी आंखों में वो डर समा गया है। जिन परिवारों के साथ ये हुआ है उनकी आंखें आंसुओं से थमने का नाम नहीं ले रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस डर से निकलने में अब सदियां लग जाएंगी। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा हर रोज की तरह चहल पहल से था। बच्चे खिड़की के बाहर झांक कर आसमान को देख रहे थे। क्रू मेंबर हर बार की तरह मुस्कान के साथ यात्रियों का स्वागत कर रहे थे। पायलट ने भी टेक ऑफ से पहले आत्मविश्वास से कहा कि हम सुरक्षित उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर आग के गोले की तरह मलबे में तब्दील हो गया, और बिखरी लाशें, जले हुए सामान और मासूम चेहरों की तस्वीरें अब सिर्फ यादों में बची हैं। आलम यह है कि लाशें उठाने के लिए ठेलों को लाया गया। वो सज धज कर तैयार होकर किसी से मिलने, किसी के साथ काम करने, कोई अधूरी दास्तां को पूरा करने जो लोग निकले थे, वो ठेले पे लाद लाद कर लाशों की तरह जा रहे थे। सिर्फ एक आंकड़े बन गए थे। वो पिता जो अपनी बेटी को लंदन में पढ़ाने का वादा कर रहा था, वो नई नवेली दुल्हन जो अपने पति से मिलने जा रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। अब कई कहानियां हैं जो आंसुओं का समंदर बन गई है, जैसे जोशी परिवार की कहानी। राजस्थान के बांसवाड़ा का एक खुशहाल परिवार लंदन में नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी डॉक्टर कामिनी जोशी जो भारत में अपनी सेवाएं दे चुके थे, वो 3 बच्चे, 10 साल की राध्या, 7 साल के काव्य और 4 साल की माही के साथ प्लेन में चढ़े थे। बच्चे नई स्कूल की बातें कर रहे थे, लेकिन सब कुछ एक पल में खत्म हो गया।
अब उनके घर में सन्नाटा है, हंसी सिर्फ तस्वीरों में बची है। उनके रिश्तेदार जो विदाई देने के लिए आए थे वो यकीन नहीं कर पा रहे कि 59 सेकंड में कैसे सब कुछ खत्म हो गया। 21 साल की खुशबू जो शादी के 3 महीने बाद पहली बार अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी, उसकी आखिरी सेल्फी उसकी मां के लिए बड़ा दर्द है। वो सेल्फी जिसमें मुस्कुराते हुए वो प्लेन की खिड़की से बाहर देख रही थी, अब आंसुओं का समंदर बन गई है। खुशबू की मां बताती है कि वो कह रही थी कि मां मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब वो कभी नहीं आ पाएगी। 22 साल की नंगाथोई शर्मा मणिपुर के थौबल जिले की बेटी, जिसने अप्रैल 2023 में एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा किया था, अपनी मुस्कान से हर यात्री का दिल जीतती थी। अब उसकी तस्वीर उसकी आखिरी निशानी है। उसके परिवार, उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है और यह दर्द कोई समझ नहीं सकता। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। उनको लेकर यह खबर आई कि उनको 1206 नंबर बहुत पसंद था, उनकी गाड़ी का यह नंबर था। और यह इत्तेफाक देखिए कि आज 12 जून 2025 है, छठा महीना, 12/6 आज तारीख है। इसे आप संयोग कहेंगे या नियति का क्रूर मजाक।